हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती फॉर 14 to 15 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो भी मैंने लिया है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो ये है हमारा बेस का फैब्रिक टॉप पार्ट के लिए। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर का पार्ट मिलूंगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 15 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ से हमें लेंथ को मार्क कर लेना है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो 3.5 पे हमें एक मार्क कर लेना है। यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस फ्रंट और बैक दोनों के लिए, और राउंड में हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो यहाँ पे हमने टॉप का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह के दो पीस है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया अभी, उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है और ये जो हमारा चौड़ा है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 34 इंचेस। तो इस लाइन को हम नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे, तो हमारी लेंथ तक हमें इसे क्रॉस में एक्सटेंड करना है और नीचे की तरफ हम हल्का सा इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। ये होगा हमारा बेस का फैब्रिक बॉटम के लिए। अब देखिए, मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में लिया हुआ है, प्रिंटेड फैब्रिक को, जिसके ऊपर जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे प्लेस करना है और उसके बाद हमें इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। तो जैसे हमने रखा है वैसे ही हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है इस तरह से। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें पैटर्न करनी है, जिसके लिए हमें बैक पार्ट को यहाँ से निकाल देना है और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें फ्रंट पार्ट को 2 हिस्सों में कट कर लेना है। तो यहाँ से क्रॉस में हम इसे 2 हिस्सों में कट करेंगे। तो ये हमारा जो हमने कमर की चौड़ाई ली थी 9 इंचेस पे, हमें इस तरह से सेंटर पे मार्क कर लेना है और यहाँ से जो हमारा नेक लाइन है उसके अप्रॉक्स 1 इंच डाउन से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और ये जो मैंने मार्किंग की यहाँ तक इसे एक्सटेंड कर लेंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद हमें स्लीव्स को कट करना है। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 9 इंचेस जितना। अब जो हमारा ओपन पार्ट है यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे।
तो स्लीव्स का हमें शेप ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो ये मैंने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 17 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को भी कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसे कट करने के लिए प्रिंटर फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने ली है 36 इंचेस, तो 2 इंचेस मैंने ज़्यादा लिया हुआ है प्लेन फैब्रिक से। उसके बाद जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस कर लेना है और ये जो हमारी चौड़ाई हमने मार्क कर ली है उसके बाद इसे भी यहाँ से हम क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। जैसे हमने प्लेन फैब्रिक में बॉटम का पार्ट कट किया था वैसे ही हमें प्रिंटेड पार्ट भी कट करना है और नीचे की तरफ हल्का सा हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो जो प्रिंटेड पार्ट है उसकी लेंथ मैंने 2 इंचेस ज़्यादा ली हुई है प्लेन फैब्रिक से। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें पैटर्न करनी है। तो यहाँ से हमें इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हल्का सा यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस लाइन को हम नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड करते जाएंगे। तो यहाँ पे बीच में हमें स्लिट बनानी है फ्रंट पार्ट में, जिसके लिए यहाँ पे हमने क्रॉस में इस तरह से लाइन ड्रॉ की हुई है ऊपर से नीचे तक और नीचे की चौड़ाई होगी वो अप्रॉक्स 4 इंचेस जितना होगा। तो इस तरह से हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास 2 पीस होंगे। इसे हम यूज़ करेंगे फ्रंट के बॉटम में। तो फ्रंट में हमारी इस तरह से स्लिट आएगी। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है उन दोनों हिस्सों को हमें ज्वाइन करना है। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख लेंगे और उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो ये हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है और ऊपर से मैंने कवर सिलाई लगा दी है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर जो हमारा बेस का फैब्रिक हमने कट किया था उसे हम उल्टा रख लेंगे और दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें नेक लाइन में सिलाई कर लेना है। तो सिर्फ हम नेक लाइन में सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करना है। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है और उसके ऊपर हम बेस का फैब्रिक उल्टा रख लेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें यहाँ पे भी जो हमारा नेक है उसमें हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों में नेक में सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमें जो बेस का फैब्रिक है उसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो हमारा नेक तैयार हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हमें नॉचेस लगा के इसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों नेक तैयार है। अब हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रख लेना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्लीव्स को उल्टा रख लेना है और दोनों तरफ से सिलाई करके हमें स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है। इसी तरह से इस तरफ हम दूसरी स्लीव्स उल्टी रखेंगे और यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ से सिलाई करनी है। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से बॉर्डर फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और मैंने यहाँ पे बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है।
तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हमें बॉटम को तैयार करना है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है, जो फ्रंट का पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को तैयार करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है और इसकी जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसे भी आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, नीचे की बॉर्डर को भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक हमने कट किया था उसके साथ हमें जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे हमें जॉइन करना है। तो इसे हमें राइट साइड पे रखना है। जो हमारा प्लेन पार्ट है उसे हमें राइट साइड पे रखना हुआ है। और इसके ऊपर जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे भी हम राइट साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे हमें दोनों को जॉइन करना है। दूसरा पार्ट है उसे हम ऑपोजिट साइड पे रखेंगे और यहाँ पे हल्का सा हम ओवरलैप कर लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके दोनों को जॉइन करना है। तो ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे सिलाई कर लेना है। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हमें जॉइन कर लेना है। प्लेन और प्रिंटेड दोनों पार्ट्स को हमने साथ में इस तरह से बैक के पार्ट में भी जॉइन कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइन करना है। तो ये है हमारा टॉप का पार्ट। तो बॉटम का पार्ट हमने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। मैंने उसी तरह से बैक साइड को भी जॉइन किया हुआ है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे फिटिंग के लिए। हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से ये जो हमारा बैक का प्रिंटेड पार्ट है उसकी बॉर्डर भी हम सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम तीनों की बॉर्डर फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट। तो वो मैं लूँगी 17 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 14 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। ये जो हमारा पॉइंट है उसे हम क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो 1 इंच के डिफरेंस पे हमें नीचे तक इसकी सिलाई कर लेना है। यहाँ पे मैं लूँगी स्लीव्स की चौड़ाई। दोनों स्लीव्स को अच्छे से मिलाने के बाद हमें 5 इंचेस पे मार्क करके इस लाइन को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पे भी हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें 5 इंचेस पे मार्क करके इस लाइन को यहाँ तक हमें जॉइन कर लेना है। तो जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके राइट साइड पे इसे टर्न कर लिया है। अब ये जो हमने जॉइनिंग की थी यहाँ पे हम बटन लगा के इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से बटन लगा के इसे डेकोरेट कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती फॉर 14 to 15 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।